ओम शांति। आज इस वीडियो में बाबा की हुई बहुत गहरी और वंडरफुल बात पर थोड़ा विचार करते हैं और समझते हैं बाबा क्या और क्यों यह कहते हैं बच्चों से। बाबा कहते हैं कि बच्चे किसी भी परिस्थिति से विचलित न होकर सेवा में लग जाओ तो प्रत्यक्ष फल अनुभव करोगे। न्यारे और प्यारे बन सबके साथ रहो। कर्म बंधन का खाता चुकतू करो अर्थात क्लियर करो। वाह बाबा वाह, कमाल है। बाबा कितना सहज होकर समझाते हैं। बस हम बच्चों को समझने की जरूरत है। हम समझते नहीं हैं, हम में धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। बाबा कहते हैं कि बच्चे बात बात पर निराश बड़ा जल्दी हो जाते हैं। कुछ भी विपरीत परिस्थिति सामने आई, निराश हो गए, बुद्धि काम करना बंद हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, उदासी छा जाती है। समझ ही नहीं पाते कि परिस्थिति इम्तिहान बनकर आई है, हमें इसे पास करना है। एग्जाम अर्थात परीक्षा के रूप में आई है और आती रहेगी और हमें इसे पास करना है, निराश नहीं होना है। स्कूल कॉलेज वाले भी तो परीक्षा लेते हैं, तो क्यों लेते हैं? आपको परेशान करने के लिए तो लेते नहीं हैं कि परीक्षा लेकर बच्चों को परेशान किया जाए। परीक्षा लेते हैं आपको आगे की कक्षा, आगे की क्लास में भेजने के लिए, चेक करने के लिए कि बच्चों को सिलेबस कितना याद है, पढ़ाई कितनी करते हैं। पढ़ने तो रोज आते हैं, लेकिन कितना फोकस है पढ़ाई पर, कितनी धारणा है, यह सब चेक करने के लिए परीक्षा लेते हैं, जिससे आगे की पढ़ाई उनको कराई जाए, अवस्था ऊपर की जाए। ऐसे ही परिस्थिति जीवन में आती ही इसलिए है कि हमें आगे की क्लास में भेजा जा सके, लेकिन हम बच्चे निराश हो जाते हैं, बाबा को ही उल्टा सीधा कहने लग जाते हैं, बाबा से ही नाराज हो जाते हैं कि हम बाबा को इतना याद करते हैं और बाबा हम पर ही मुसीबतें डालते रहते हैं। बाकी सब तो देख लो कितने मजे में रहते हैं, उस फलाने को देख लो वो मांस खाता है, शराब आदि पीता है, उल्टे चलन चलता है, तब भी मस्त है। और एक हम है जो बाप दादा को पूरा फॉलो करते हैं, निश्चय बुद्धि बन बाप दादा के कहे अनुसार चलन चलते हैं और इन सब चीजों से दूर रहते हैं। फिर भी मेरे जीवन में ही रुकावटें आती हैं, यह वो फलाना फलाना आदि कुछ कहते रहते हैं। देखो बाबा हमारा सद्गुरु है, टीचर है, हमें सम्मुख बैठ पढ़ाते हैं, तो टीचर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि बच्चों का ध्यान रखा जाए, रहती है ना। शिक्षक तो चाहते ही हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा सीखें, अच्छी नॉलेज रखें, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दें। तो यह चेक करने के लिए कि कौन कौन बच्चे पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे रहे हैं, उनको परीक्षा तो लेनी पड़ती है ना। और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, पास विथ ऑनर करेंगे, तो उन्हें उच्च पद मिलेगा, उनका दाखिला आगे की क्लास में हो जाएगा। कहने का मतलब उनकी प्रोग्रेस होगी। ऐसे बच्चों से जो पास विथ ऑनर होते हैं, उनसे टीचर भी कितना खुश रहते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही बाप हमारे सामने परिस्थितियां भेजकर हम बच्चों की परीक्षा लेते हैं। आप यह समझ लीजिए कि परिस्थितियां हैं बाप दादा का क्वेश्चन पेपर। अचानक आपके जीवन में कोई परिस्थिति सामने आ गई, आती ही है, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं। तो इसका मतलब बाप दादा ने आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर रखा है। अब आप मना तो कर नहीं सकते कि नहीं मैं एग्जाम नहीं दूंगा। स्कूल कॉलेज वाले एग्जाम में तो एक बार बहाना कोई चल भी जाए कि मैं बीमार हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो चलो एग्जाम से बच भी जाओगे। लेकिन जीवन रूपी परीक्षा में बहाने नहीं चलते। परिस्थिति आई, क्वेश्चन पेपर सामने आया, तो उसको तो फेस करना ही है।
बताइए, भाग सकते हो क्या? आप बच्चों को उसे परिस्थिति ना समझते हुए बल्कि क्वेश्चन पेपर समझकर सॉल्व करना है, खुद में कॉन्फिडेंस रखकर। स्कूल कॉलेज में एग्जाम देने जाते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं ना। कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो एग्जाम अच्छा कैसे जाएगा? तो किसी भी परिस्थिति अर्थात क्वेश्चन पेपर में अंदर से कॉन्फिडेंट होकर सामना करना चाहिए। जैसे परीक्षा में हर प्रश्न का विचार करके सही सही उत्तर लिखना होता है, उसी प्रकार परिस्थितियों में भी विचार सागर मंथन कर बिना होश गंवाए सही तरीके से, बिना किसी चीटिंग के अर्थात बिना कुछ गलत किए, सत्य के रास्ते पर चलते हुए बिना हेरा फेरी किए, किसी को कांटा चुभोए बिना, किसी को कष्ट दिए बिना उस परिस्थिति को पास करना होता है। देखिए, प्रश्न अगर आया है तो उसका उत्तर भी जरूर होगा। बिना उत्तर का कोई प्रश्न नहीं होता। इंग्लिश में कहावत है ना, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। इसका अर्थ है हर समस्या का समाधान अवश्य होता है। एक और कहावत भी है, देयर इज अ की टू एवरी लॉक। इसका अर्थ है हर ताले की एक चाबी जरूर होती है। समय जरूर लग सकता है चाबी ढूंढने में, पर चाबी होती तो जरूर है। इसलिए कभी भी परिस्थिति देखकर घबरा मत जाया करो। बाप दादा द्वारा दिया हुआ क्वेश्चन पेपर समझकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामना कर, विचार सागर मंथन कर, उसका उत्तर ढूंढा करो अर्थात उसे हल किया करो, तो प्रत्यक्ष फल अनुभव करोगे। वाह बाबा वाह। देखो, हमेशा आगे से याद रखना, कभी भी कोई परिस्थिति आए तो वह परिस्थिति आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आई है। आपकी जो अवस्था है, अभी जिस भी अवस्था में आप हो, उस अवस्था को ऊंच बनाने के लिए आई है। हमेशा पढ़ाई तो हम रोज करते हैं, बाबा की मूल्य सुनते हैं, बाबा की मूल्यों से ज्ञान लेते हैं। उस ज्ञान की कितनी नॉलेज हम पर ठहरती है, इस बात की परीक्षा बाबा परिस्थितियों के रूप में लेते हैं। तो आगे से कभी भी किसी परिस्थिति में विचलित नहीं होना, बाप दादा का क्वेश्चन पेपर समझ उसे सॉल्व करना और निश्चय रखना, जब आप उस परिस्थिति का सामना बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, उस परिस्थिति को पास विद ऑनर करेंगे, तो हमारा जो सद्गुरु है, हमारा जो टीचर है, वह बड़ा खुश होता है। बाप दादा को बड़ी खुशी मिलती है कि बाप दादा जो बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, बच्चे उस पर चल रहे हैं। उस ज्ञान के बलबूते पर ही तो परिस्थितियाँ पास की जाती है ना। तो अगर परिस्थितियाँ बच्चों ने अच्छे से पास की है तो इसका मतलब बाप दादा समझ जाते हैं कि बच्चे पर ज्ञान की धारणा अधिक है। बच्चे विचलित नहीं हो रहे, बल्कि बाप दादा द्वारा दिए हुए ज्ञान को फॉलो कर परिस्थितियों का सामना बड़े अच्छे से सत्य के रास्ते पर चलकर कर रहे हैं। तो टीचर को खुशी होगी ना कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे रहे हैं। तो याद रखिए, आगे से अपने से खुद से प्रॉमिस करिए कि कभी भी हम परिस्थिति को देखकर घबराएंगे नहीं। बाप दादा द्वारा दिया हुआ क्वेश्चन पेपर समझ उसे सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम बच्चों को यह तो अच्छे से निश्चय है कि बाबा करन करावन हार है, तो इन परिस्थितियों की रचना भी किसने की होगी? स्वयं बाबा ने की होगी। तो जो परिस्थितियां होती हैं वह बाबा द्वारा बनाई हुई होती हैं आपको चेक करने के लिए। तो परिस्थितियों में स्वयं को अकेला कभी महसूस नहीं किया करो। बाबा हमेशा हमारे साथ है। बाबा ने परिस्थिति भेजी है तो जरूर उसका समाधान भी होगा। लेकिन बाबा चेक करना चाहते हैं कि आप उस परिस्थिति में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे चलन करते हैं, बाबा पर कितना निश्चय करते हैं। उन परिस्थितियों को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए कोई गलत रास्ता तो चूज नहीं करते। सत्य की राह पर चलते हैं या असत्य की राह पर चलते हैं, इन सब से आपकी परीक्षाएं होती हैं। तो जो बच्चे बाबा को पूरा फॉलो करते हैं, बाबा पर निश्चय रखते हैं, तो वह कभी गलत रास्ते को चूज नहीं करते, तो वह परीक्षाओं में पास हो जाते हैं।
और जो बच्चे बाबा को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते, बाबा की बताई हुई धारणा पर नहीं चलते, बाबा की ज्ञान की बातें सुनते तो हैं लेकिन धारण नहीं करते, तो वह इन परिस्थितियों में गलत रास्ते अपना लेते हैं और बाबा की नज़रों में फेल हो जाते हैं। तो परिस्थितियों में सदा निश्चय बुद्धि बन मेरा बाबा कहकर उन परिस्थितियों का सामना करना है। एक बहुत अच्छा गीत भी है, आप सबने सुना ही होगा। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो कभी जीवन में रुकना नहीं, कभी निराशा की बात आए तो मेरा बाबा कहकर बाबा को याद करना, रास्ता जरूर मिलेगा। ओम शांति।